नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और पटना में आज और कल बीजेपी का मेगा शो है। बीजेपी के रंग में पूरी राजधानी रंगी हुई नजर आ रही है। आज से 2 दिनों तक बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, जिसे बीजेपी के मिशन 2024 का आगाज भी माना जा रहा है। बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं और थोड़ी देर में ये रोड शो शुरू हो जाएगा। 24 जगहों पर स्वागत को लेकर के भव्य तैयारी की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में ये रोड शो करेंगे। अब से कुछ वक्त पहले ही पटना के इस भूमि पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में और उनका भव्य स्वागत सिर्फ एयरपोर्ट के इस प्रांगण में ही नहीं हुआ। रोड शो जिसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर में होने वाली है और पटना में पहली बार बीजेपी अपने सातों फ्रंट संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये 2 दिवसीय बैठक करने जा रही है, जिसका उद्घाटन कुछ वक्त बाद जेपी नड्डा की तरफ से किया जाएगा। बस इंतजार इस वक्त रोड शो का, और ये रोड शो भी अपने आप में ऐतिहासिक और खास रहने वाला है। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इस रोड शो की शुरुआत हो जाएगी, जिसे खुद जेपी नड्डा करते नजर आएंगे। और ज्ञान भवन में आज से 2 दिनों की यह बैठक बेहद ऐतिहासिक और खास रहने वाली है, क्योंकि इसी बैठक के जरिए बीजेपी का फोकस, बीजेपी का टारगेट 2024 है। और ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं की तरफ से भव्य स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिसमें संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, तमाम नेताओं की मौजूदगी। और ये देखिए, वो गाड़ियों का काफिला है जो एयरपोर्ट से इस वक्त बाहर निकलता हुआ। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है, जिनके स्वागत के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद नजर आ। और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें जिसमें जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे। और यहां से सबसे पहले ये काफिला जेपी नड्डा का अंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचेगा, जहां पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अब यहां से सीधे प्रस्थान करते हुए अंबेडकर की प्रतिमा के पास। और ये देखिए, ये बीजेपी की खासियत है। जेपी नड्डा जब यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, लोग उन्हें देखने के लिए, कार्यकर्ताओं की जब एक बड़ी संख्या, एक बड़ा हुजूम यहां पर मौजूद है, तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें फूल माला देने के लिए, उनके भव्य स्वागत के लिए और किसी को निराश नहीं करते हुए जेपी नड्डा भी बीजेपी के नेताओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, किसी को निराश नहीं करते हैं। और यही कार्यकर्ताओं के अंदर विश्वास भरता है, यही बीजेपी को मजबूत करता है, जोश भरता है उन कार्यकर्ताओं के अंदर जो अपने नेताओं को अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लंबा इंतजार स्वागत के लिए जब ये कार्यकर्ता नेता कर रहे थे, तो जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे, अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उन्होंने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रवि, बीजेपी 2 से लेकर इस आंकड़े तक जीत के इस पूरे लंबे यात्रा को तय करते हुए जब यहां तक पहुंची है, तो उसकी ये बड़ी खासियत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं करती है, उसके साथ जुड़ाव हमेशा बनाए रखती है। पार्टी जो है वही से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी रहती है और ख्याल रखती है। वही कारण है कि यहाँ पे लोकसभा ख्याल रखती है। वही कारण है कि यहाँ पे लोकसभा में 40 में से 39 सीटें जो है उनको मिलती है। और आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, तमाम नेताओं मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो जेपी नड्डा तमाम कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं भूले। और ये देखिए, गाड़ी से उतर कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और तमाम जो
लोक गायक है जो यहाँ पे पारंपरिक अंदाज में जो यहाँ पे अभी तक नृत्य कर रहे थे, वो अपने गाड़ियों से उतर करके उनके साथ शामिल हो गए हैं। और ये दृश्य दिखाता है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष गाड़ियों पर नहीं बल्कि पैदल आकर के इन कार्यकर्ताओं के बीच में, इन कलाकारों के बीच में यहाँ पे देखिए हाथ जोड़ करके सम्मान कर रहे हैं। और उतर करके उनकी जब नजर पड़ी कि कलाकार जो है, क्षेत्रीय कलाकार यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कलाकार पहुंचे हुए हैं, तो वो अपनी गाड़ी से उतरे और उतर करके फिर वहाँ उनके बीच जो है वो शामिल हुए। ये बताता है कि और रवि, एक एक कलाकार के पीठ पर हाथ फेरते हुए, उन्हें शाबाशी देते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए, भारत की संस्कृति नहीं, बिहार की इस महत्वपूर्ण कला संस्कृति जिसके साथ एक दूसरे से जुड़ाव मजबूत हो जाता है, उसी कला संस्कृति की एक अनुपम छटा, एक मजबूत ताकत यहां पर नजर आई। और खुद जेपी नड्डा जो हैं, वो देखिए अपनी गाड़ी से निकलकर सिर्फ उन कलाकारों तक पहुंचे नहीं, उनकी हौसला अफजाई तक उन्होंने की है। रवि, जी बिल्कुल। और ये देखिए कि जिस ढंग से जो जेपी नड्डा है वो, देखिए जेपी नड्डा ने यहाँ पे, तमाम मीडिया वाले कह रहे थे कि मीडिया के साथ जो है जेपी नड्डा ने ये बातें निकल करके कही कि पटना के धरती पर सबका स्वागत है और आगे चलिए पूरे दिन जो है वो बात होगी। तो जिस ढंग से देखिए वो गाड़ी में सवार थे, अपने कार्यकर्ता जब वहाँ पे बाहर में खड़े मिले तो गाड़ी से निकल करके कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, लेकिन जब कलाकार मिले तो गाड़ी से भी नीचे उतर करके सबसे हाथ मिलाए, शाबाशी भी दी। तो जिस वाहन में, जिस गाड़ी में इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, उसी गाड़ी में देखिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी है, उसी गाड़ी में डिप्टी सीएम रेणु देवी मौजूद हैं और चारों तरफ आपको वो उत्साही कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे, वो कलाकार नजर आ रहे होंगे जिन्होंने बिहार की माटी की एक सौंधी खुशबू अपने इस नृत्य के जरिए, अपनी इस कला संस्कृति के जरिए दिखाने की कोशिश भी की और पाग पहने हुए। देखिए कहा जाता है कि हमारी संस्कृति, बिहार की लोक संस्कृति, और उस लोक संस्कृति के अंदर जो ताकत है वो ताकत भी आज यहाँ पर नजर आई। रवि, जी बिल्कुल। और ये बिहार की जो छवि है और बिहार की जो परंपरा है, बिहार की जो संस्कृति है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज यहाँ पे आज कार्यक्रम से पहले देखने को मिली। और कोशिश इस बात की है कि हर वर्ग, हर समाज का हर तबका अपने से जुड़ा महसूस करे। और बीजेपी जो लगातार कोशिश करती है कि तमाम लोगों को जोड़ करके चलने की, उसी में ये कोशिश रही है कि तमाम यहाँ पे समाज का हर वर्ग जो है वो इससे जुड़ा रहे। और ये काफिला देखिए धीरे धीरे आगे एयरपोर्ट से बढ़ता हुआ, यहाँ से काफिला निकलकर सीधा जो है वो शेखपुरा मोड़ पहुँचेगा और वहाँ से मोटरसाइकिल जुलूस के साथ जो है वो स्वागत के साथ वो अंबेडकर मूर्ति तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए जिस ढंग से बीजेपी की तैयारी होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी होती है, वो इन तस्वीरों के जरिए से बड़ी तस्वीर हो नहीं सकती है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उतर करके कलाकारों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, उन्हें पीठ पर हाथ फेरे, और वो तमाम तस्वीरें जो हैं वो आज यहाँ से देखने को मिलेगी। जो जेपी नड्डा हैं उनके साथ गाड़ी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल वो मौजूद हैं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं, रेणु देवी जो हैं, वो तीनों लोग एक साथ मौजूद हैं और यहाँ से रोड शो में साथ में शामिल होंगे। बाकी जो तमाम बड़े नेता हैं उन्हें पहले भेज दिया गया है, क्योंकि तमाम लोगों को कोई न कोई जिम्मेदारियां दी गई हैं और सभी लोगों को कहा गया है कि यहाँ पे भीड़ ना लगाए, अपने अपने कामों को, अपने अपने जिम्मेदारियों को देखें। सब लोगों से मुलाकात हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और देखिए अब ये गाड़ियों का काफिला जो है अब धीरे धीरे जो शेखपुरा मोड़ है उसकी तरफ बढ़ता हुआ और वहां से बाइक रैली निकलेगी। रोड शो का हिस्सा भी आप देखेंगे जब जेपी नड्डा की अगुवाई में रोड शो होगा और तमाम 25 जगहों को चयनित किया गया है जहां पर इसे लेकर भव्य तैयारी की गई। और आज बिहार और बिहार में खास तौर पर पटना की इस जमीन पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको केसरिया रंग हर तरफ नजर आएगा। जेपी नड्डा आ रहे हैं और बिहार बीजेपी के लिए
बड़ा दिन है और इस वक्त दिखा सकते हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू बाइक पर निकले हैं जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए। नीरज जी, आज काफी उत्साह दिख रहा है बीजेपी नेताओं का। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती हमें भी मोटरसाइकिल पे ले लिया कि नहीं ड्राइव कीजिए, बाइक कीजिए, तो हम अभी चला रहे हैं मोटरसाइकिल और स्वागत में हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है राज्य में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिन में सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी रहेगा। आज आपके एक सहयोगी पार्टी का भी बैठक चल रहा है, अच्छी बात है, एनडीए का बैठक तो चलना ही चाहिए, सहयोगी भी मजबूत रहे, हम नहीं चाहते कोई कमजोर हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह एकदम उत्साह में है कार्यकर्ता और पूरा माहौल जबरदस्त बना हुआ है। बिहार को ही क्यों चुना इतने बड़े आयोजन के लिए? देखिए, पूरे देश में ये कार्यक्रम होना है, बिहार में भी अभी हो रहा है, आगे और देश में भी होगा। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू थे जो अपने बाइक सवार सहयोगियों के साथ जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए निकले हुए हैं और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भले ही कई कार्यकर्ता बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और मोटरसाइकिल से बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू निकले हैं जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, अब ये बाइक रैली और इस बाइक रैली के साथ जोश खरोश जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है वो चरम पर नजर आता है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर पटना में नड्डा के स्वागत की कई जगहों पर भव्य तैयारी की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता पूरे रास्ते में खड़े हैं, जहां से उनका काफिला गुजरेगा वहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। बैनर और पोस्टर हर तरफ आपको आज राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आएंगे, कार्यकर्ता नजर आएंगे, उनका जोश नजर आएगा। बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। 2 दिवसीय बैठक के दौरान रोड शो भी होगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पूरे पटना को सिर्फ केसरिया रंग से पाट दिया गया है। पोस्टर बैनर यहां साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और राजधानी पटना की जो सड़कें हैं थमी थमी सी नजर आ रही है, गाड़ियों की लंबी कतार। और आप जो स्टेज देख रहे हैं, हर 10 कदम पर इस तरीके से स्टेज बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस तक ये स्टेज आपको कई स्टेज नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं, जेपी नड्डा इसी रास्ते से होकर बीजेपी कार्यालय जाएंगे, रोड शो होगा और यहां से पुष्प वर्षा की जाएगी। उनके स्वागत में नारे लगाए जा रहे हैं और जो काफिला है आप देख सकते हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर बीजेपी के नारे बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से जो स्टेज बनाया गया है, सैकड़ों कार्यकर्ता इस स्टेज पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के नारे लगाए जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं पूरे जोश के साथ राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पटना की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। हजारों कार्यकर्ता बस इंतजार में हैं कि कब जेपी नड्डा का काफिला पटना में पहुंचेगा और उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। हाथों में झंडा लेकर उस रोड शो में ये तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ दर्शाती हैं, क्योंकि राजधानी पटना में जेपी नड्डा की मौजूदगी है। जेपी नड्डा अब अपने काफिले के साथ धीरे धीरे शेखपुरा मोड़ की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन राजधानी पटना में 25 ऐसे जगहों का चयन किया गया है जहां इस तरह के स्टेज बनाए गए हैं। स्टेज पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की मौजूदगी है और मकसद ये है, इसके पीछे का संदेश ये है कि जैसे ही जेपी नड्डा का काफिला यहां से गुजरे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, तो लगातार हर एक महत्वपूर्ण जगह से हमारे सहयोगियों की मौजूदगी है जो आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे, जिसे देखना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की सियासत में आने वाले वक्त में ये तस्वीरें, ये आयोजन और इस आयोजन के पीछे का मकसद आपको साफ साफ नजर आएगा। मिशन 2024। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी इसी बहाने बिहार में अपने सियासी आधार को बढ़ाने और अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसका जिक्र भी नीरज कुमार बबलू ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी इस बैठक के जरिए हमारी कोशिश ये है कि बिहार में बीजेपी ही बीजेपी हो। अब सवाल इस पर सियासी तौर पर कई खड़े हो जाएंगे
लेकिन चूंकि आज मौका संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक का है, ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और जब यहां से उनका गाड़ियों का काफिला निकल रहा था तो इंतजार में घंटों से खड़े वो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ यहां पर वो कलाकार जिन्होंने उनका लोक नृत्य के जरिए स्वागत किया, तो जेपी नड्डा ने भी उन्हें निराश नहीं किया। अपने गाड़ी से निकले, बाहर उतरे और उसके बाद उन कार्यकर्ताओं और कलाकारों के बीच भी पहुंचे, उनके हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आए। और ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजधानी पटना के सड़कों की तस्वीर है जो आज केसरिया नजर आती है। 2 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें 7 मोर्चे की यहां आज इस बैठक में मौजूदगी है। कोशिश ये है कि एकता के जरिए अपने आधार को, अपने जनाधार को, सियासी आधार को बढ़ाया जाए और इस मुहिम में जेपी नड्डा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा की मौजूदगी बिहार की इस धरती पर है, पाटलिपुत्र की इस धरती पर है और यहां ये 2 तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर उन कलाकारों की है जिन्होंने भव्य स्वागत किया अपने लोक गानों से, इससे पारंपरिक नृत्य के जरिए। और परंपरा भी ये कहती है कि किसी कार्य की शुरुआत, किसी कार्यक्रम का उद्घोष या फिर किसी का भव्य स्वागत इस नृत्य संगीत के जरिए सिखाती है हमारी परंपरा, और वही यहां इसका निर्वहन करते हुए भी कलाकारों की तरफ से। पलामू में बिना रजिस्टर्ड उर्दू विद्यालय नियमित किए जाने का विरोध अब लगातार किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को स्कूल खोले जाने का विरोध करते नजर आए। दरअसल जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें ग्रामीणों के दबाव में बिना सरकारी मंजूरी के उर्दू स्कूल बना दिया गया। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद शुक्रवार को स्कूल के संचालन के आदेश दिए गए। कल नावा बाजार प्रखंड के बाना उर्दू प्राथमिक विद्यालय को खोला गया था, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरन स्कूल को बंद कराने की कोशिश की। उनका कहना था कि कई सालों से शुक्रवार को छुट्टी होती रही है और रविवार को स्कूल खुले रहते थे। जिले के तरहसी, विश्रामपुर और पांकी में इसी तरह के मामले सामने आए हैं। और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि क्या जमात के दबाव से स्कूल अब चलेंगे? धर्म देखकर छुट्टी का निर्धारण होगा क्या? नियम पालन करने में शिक्षा विभाग आखिर बेबस क्यों नजर आ रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। जबरन स्कूल बंद कराना कितना सही है? स्कूल और मदरसे में कब फर्क समझेंगे और सीखेंगे, यह जानना भी जरूरी है। स्कूलों में संडे की छुट्टी पर विरोध क्यों किया जा रहा है? तो ये तमाम वो सवाल हैं क्योंकि शुक्रवार को स्कूल खोलने का विरोध अब मुस्लिम समाज की तरफ से शुरू हो गया है। मुस्लिम समाज के फैसले के खिलाफ अब ये स्थिति कि स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर के जब आदेश और निर्देश सामने आया कि शुक्रवार को स्कूल खुलेंगे और रविवार को स्कूल बंद होंगे, तो मुस्लिम समाज के लोगों की दबाव में स्कूल को शुक्रवार को भी बंद करना पड़ा। तो धर्म के आगे स्कूल के नियम क्या नहीं है, यह भी एक सवाल उठता है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।